Good morning, students. Today we continue the lesson number 5, The Man Who Empowered the Blind. आपने अपनी बुक्स साथ साथ में निकालते रहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो लुइस ब्रेल था उसको एक आइडिया आया कि हर कोई जो ब्लाइंड पर्सन है वो लिखना और पढ़ना जानना चाहिए। तो उसके लिए वो बहुत कुछ सोचता है, वेज सोचता है कि ताकि वो पढ़ लिख सके। और उसको एक दिमाग में आइडिया भी आता है, तो वो एक डॉट सेल में डॉट्स के शेप में एक हैंड प्रिंट बनाता है, जिसके थ्रू वो ब्लाइंड्स को पढ़ाना और लिखाना सिखाता है। After a while, Louis learned to punch right almost as fast as person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. तो उसने धीरे धीरे जो उसने वो हैंड प्रिंट जो बनाना स्टार्ट किया था, उसके जो पंच करना स्टार्ट किया, वो इतना तेज़ तेज़ बनाना शुरू किया और उसको पढ़ना भी उसने काफ़ी जल्दी सीख लिया और काफ़ी तेज़ तेज़ पढ़ता था। जैसे जो आँख से जो देखते साइटेड हो गया, जिनकी आँखों में रोशनी थी, जो वो जैसे हम पढ़ सकते थे वैसे ही वो भी पढ़ने लग गया। लुइस पंचेड आउट ए नंबर ऑफ स्टोरीज एज दे वर रीड टू हिम फ्रॉम बुक्स। उसने काफ़ी से जो हैंड प्रिंट था बनाए, जिसमें उसने वो स्टोरीज प्रिंट किया, या पंचर होता है छेद किए, जो उसने पढ़ी थी। ही न्यू द मेथड बट नाउ द अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट वुड नॉट एक्सेप्ट ब्रेल्स आइडिया। वो मेथड जानता था कि कैसे उनको हैंड प्रिंटेड को उनको पंच करना है, और वो इनएक्सपेंसिव भी था, सस्ता भी था। लेकिन जो अथॉरिटी थी, जो उसकी हायर अथॉरिटी थी, उन्होंने उसकी आइडिया को मौका नहीं दिया, इजाज़त नहीं दिया। पीपल हु कुड सी वर सेटिस्फाइड विद द ओल्ड मेथड ऑफ फेल्ट देयर वॉज नो रीज़न टू चेंज टू समथिंग न्यू। Printers of the old style embossed book were afraid they would lose business if Braille system was adopted. अथॉरिटीज़ ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि वो देख सकते थे, वो उन्होंने कहा कि जो पुराना मेथड है वो ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रिंट करते थे एम्बोस्ड प्रिंटेड जो करते थे, क्योंकि वो बहुत महंगे थे, महंगी किताबें होती थी, उनको ये डर लगने लगा अगर लुइस ब्रेल की जो मेथड मार्केट में आ गया तो उनका काम सारा ठप हो जाएगा। बट ब्रेल वेंट ऑन विद हिज वर्क। ही टॉट हिज ब्लाइंड पीपल्स इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स। लेकिन उसने अपने जो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को आफ्टर स्कूल आवर्स के बाद ट्यूशन देना शुरू किया, और उनको अपने जो हैंड प्रिंटेड, जो पंच प्रिंटेड था, उनको पढ़ाना शुरू किया। They soon realized how much better his method was, and they told other blind people about it. Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. तो धीरे धीरे उसकी चर्चा हर जगह होने लगी। For the next few years, Braille worked to improve his system. He worked at his teaching and his music too. क्योंकि उसने पहले म्यूज़िक भी सीखा था, तो वो अपने इस काम पे और अपने म्यूज़िक को भी ये बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। ही डिज़ाइंड ए स्पेशल कोड फॉर म्यूजिकल नोट्स सो डैट ए ब्लाइंड म्यूजिशियन लाइक हिमसेल्फ कुड लर्न टू प्ले ए स्कोर बाय रीडिंग द म्यूजिक विद हिज फिंगर टिप्स। और उसने म्यूज़िक बजाने के लिए भी कुछ कोड्स बनाए, ताकि उसके जैसे ब्लाइंड लोग भी उन कोड को पढ़ के म्यूज़िक बजाना सीख ले। Little by little, Braille and his friend punched out textbooks, storybooks, and songs book. Then some printers invented machinery for making copies of these books, but still his system was hardly known to the public. तो धीरे धीरे उसकी जब बातें आगे पीछे फैलने लगी कि भाई उसका जो प्रिंटेड है, उनका जो पंच पेपर प्रिंटेड है वो इजी है, लोग धीरे धीरे उसको छापने लगे। लेकिन फिर भी उसके जो काम है वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं सका। टू ब्रेल्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट हैज़ नॉट कॉट ऑन। क्योंकि अभी तक सबने उसको अपनाया नहीं था, और सबको इसके बारे में पता नहीं था। Louis' health began to fail, and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. But he was still to have his moment of triumph. Among his music pupils was a blind young girl who was
वेरी फाइन पाइनिस्ट, पाइनिस्ट जो पियानो बजाती हो। यानी कि लुइस की जो हेल्थ है धीरे धीरे अब खराब होने लगी और वो सोचता था कि मेरा काम मेरे साथ ही चला जाएगा, और मगर वो कोशिश करता था कि मेरा काम, जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है ब्लाइंड पीपल के लिए, वो सबको पता चले। और उसी में से उसकी एक प्यूपल होती है, मान लो स्टूडेंट, जो उससे पियानो सीखती थी। वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती थी क्योंकि उसी ने उसको सिखाया था। ब्रेल हैड टॉट हर हिज डॉट मेथड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग म्यूजिक, क्योंकि उसने उसको सिखाया था कि रीडिंग राइटिंग वेज में म्यूजिक नोट्स भी दिए थे, जिसकी वजह से वो अच्छी पियानिस्ट बनी थी। ऑन वन इवनिंग शी गेव ए कॉन्सर्ट विद which was highly applauded. The young girl held up her hand for silence. तो एक बार उसने कॉन्सर्ट होता है बेटा, जहाँ बहुत सारे लोग कुछ गाना सुनने आते हैं, और ये स्टेज पे पियानो बजाना शुरू किया था। तो सब लोगों ने उसकी जो पियानो बजाने की जो टेक्निक था वो सबको पसंद आया और सबने उसके लिए तालियां बजाई। देन शी मेड ए स्पीच अबाउट ब्रेल एंड व्हाट हिज मेथड हैड मीन टू हर। आई बेग यू टू अपलॉड हिम नॉट मी, शी सेड, आई प्ले थ्रू हिज आईज। तो वो बोलती है ये सब तालियां मेरे लिए नहीं है, उसके लिए है जिसने मुझे ये सब सिखाया है। और वो कौन था? लुइस ब्रेल। और उसके काम के बारे में उसने उन सबको बताया और बोलने लगी, मैंने उनकी आंखों से, जो बेशक वो अंधा था लेकिन जो उसने काम किया था उनको पढ़ाने लिखाने का, उसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। The next day, the Paris newspapers were filled with stories about Braille and his work for his blind pupils. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. तो क्या हुआ, क्योंकि उस कॉन्सर्ट में बहुत सारे लोग आए थे, न्यूज़पेपर वाले आए थे, रिपोर्टर्स आए थे, तो जो उसकी बातें, जो उसका काम था, वो न्यूज़पेपर्स वालों ने छापा और दूसरे ही दिन वो बहुत मशहूर हो गया और सबको उसके काम के बारे में पता चला, और साथ में ही कुछ स्कूलों ने उसका जो मेथड है उसको अपनाया। When Braille heard about this, he wept out of joy, because wept मैंने रोना। He said that his life has not been a failure after all. जब उसने ये सुना कि बहुत सारे लोगों ने उसका प्रेस किया है, उसके मेथड को अपनाया है, तो वो खुशी के आंसू उसको आए था, क्योंकि उसने ये सोचा था पहले कि उसका जो काम है उसके साथ ही चला जाएगा, लेकिन जब उसने न्यूज़ सुनी तो उसको लगा कि नहीं भाई, मेरा काम किसी मुकाम तक पहुंचा है। दिस वॉज इन 1852 when Braille was 43 years old. 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Louis' system and named it after him. तो जब 1852 में उसका जब ब्रेल 43 ईयर्स का था, तो जो उसके इंस्टीट्यूट जहाँ उसने पढ़ा था, तो उसने 2 साल के बाद उसके मेथड को अडॉप्ट किया और उसके नाम पे रखा क्या था? ब्रेल बोलते हैं उसको। बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू ब्रेल एंड थ्रू बुक्स द ब्लाइंड फाउंड एम्पावरमेंट दे हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ। और उसी की बुक्स के द्वारा, उसी की बुक के थ्रू जो अंधे लोग, जिन्होंने वो सपना नहीं सोचा था कि हम कब पढ़ सकते हैं या कब लिखेंगे हम, तो उन्होंने अपना जो सपना था पूरा किया। किसके थ्रू? ब्रेल के थ्रू, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी अंधे लोगों को लिखने और पढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।